दोस्तों, मेरी लाइफ के 10 पावरफुल लाइफ लेसन्स जो मैंने तब सीखे जब जिंदगी ने मुझे लात मारी, और आज इस नियत से शेयर कर रही हूं ताकि समय रहते आप सीखें और अपने समय का सदुपयोग करें। ये सारे मैंने नोट डाउन कर लिए हैं ताकि कोई चूके नहीं। सबसे पहला और अहम है कि जो पैसा है वो भगवान नहीं है, पर कलयुग का कड़वा सत्य ये भी है कि भगवान से कम भी नहीं है। इस बात को समझ लें कि बुरे वक्त में जो साथ आएगा, जो काम आएगा, वो है भगवान में अटूट विश्वास और यही पैसा। इसलिए स्किल्स पे काम करते रहें, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स के बारे में सीखते रहें। दूसरा, ये जो आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप हार्ट और ये जो वी इमोजीज बना के और कैप्शन लिख रहे हैं फ्रेंड्स फॉर एवर, ये बुरे वक्त में काम नहीं आएंगे, इनकी कॉल्स नहीं उठेंगे। बुरे वक्त में काम आएगा ध्यान, एकांत और भगवान। इसलिए अपना संबंध इन तीनों से प्रगाढ़ करें, बुरे वक्त में यही आपको बनाएगा। अगर इनके सो कॉल्ड फ्रेंड्स के भरोसे रहे तो आपको अपनी, जो कहते हैं ना, इंसानियत से भी आपको नफरत हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। तीसरा है कि उधार बहुत सोच समझ के दें। मानवता, उधारी दो अलग विषय हैं। मैंने बहुत बड़ी जिंदगी की मूर्खता करी कि अपनी सारी सेविंग्स उठाकर इमोशनल होके दे दी, और मुझसे कमिटमेंट दी गई थी कि 6 महीने के अंदर मेरा पैसा आ जाएगा। अब समय ये है कि 3 साल हो गए हैं, मेरे मैसेज को सीन किया जाता है, रिप्लाई नहीं मिलता है, कॉल्स करती हूँ तो इग्नोर कर दिया जाता है, और मेरे सारे वीडियोस देखे जाते हैं। अगर मेरे स्टेटस डलते हैं तो वो सारे देखे जाते हैं, लेकिन रिप्लाई नहीं है, नियत में देना नहीं है। इसलिए उतना दें जिसे देकर आप भूल सकते हैं, वरना आपको रिश्तों से नफरत हो जाएगी। उसके बाद है कि नंबर 4 है कि रिश्तों को खुश करने के लिए नहीं, भगवान को खुश करने के लिए जिए। दोस्तों, मैंने मेरी लाइफ में अपना बहुत बेशकीमती प्रेशियस टाइम अपने उन सो कॉल्ड रिश्तेदारों को खुश करने के लिए किया जो मुझे जज करते थे, जो मुझे क्रिटिसाइज करते थे। मुझे लगता था इनको खुश करके मुझे जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। पर जब मैंने श्रीमद् भगवत गीता की टीचिंग को फॉलो करना शुरू किया और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास रखा, तब कहानी उल्टी हो गई। फिर ये मेरे रिश्तेदार ये चाहने लगे कि इनके बच्चों की काउंसलिंग मैं करूं, और अब वो अपने बच्चों को ताना देते हैं कि दीप्ति से कुछ सीखो। लेकिन इन दोगले जो रिश्तेदार हैं उनके लिए एक शेर पढ़ना चाहूंगी कि मेरे बारे में कोई राय मत रखना, मेरा वक्त बदलेगा और आपकी राय बदल जाएगी। इसलिए भगवान को आधार बनाएं और भगवान को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। उसके बाद है, ये यूथ के लिए है, नंबर 5, कि स्पेसिफिक पर्सन को नहीं, अपने पैशन को फॉलो करें। इस बात को समझें कि जो आप प्यार की भीख मांग रहे हैं और पीछे भाग रहे हैं, उससे आपको धुतकार मिलेगी। लेकिन आप अगर अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो संसार से आपको प्रेम मिलेगा। इस अंतर को समझें। उसके बाद है नंबर 6, लक। हर व्यक्ति की जिंदगी में लक आता है, लेकिन लक काम कैसे करता है इसे समझना है। एक डेफिनेशन है जो बताती है कि लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स विद अपॉर्चुनिटी। जब हम अपनी तैयारी को अवसर से जोड़ते हैं तब लक बनता है। इसलिए हमें निरंतर अपनी स्किल्स पे काम करना होगा, तब जब वो मौका मिलेगा वो हमें लकी बनाएगा। इसके बाद है नंबर 7, सही समय का वेट नहीं करें, इसी समय को सही बनाएं। जो लोग भगवान के भरोसे बैठते हैं वो भाग्य को दोष देते रहते हैं, लेकिन जो भगवान में विश्वास करके आगे बढ़ते हैं कामयाबी वही पाते हैं। उसके बाद है नंबर 8 कि अपनी कमियों पे काम करते रहें। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बेवकूफी दी थी। चाइल्डहुड जो मेरा टाइम था स्कूलिंग वाला, उसमें मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, तो इंग्लिश पर काम करने के बजाय मैंने उसको पूरी तरह से इग्नोर किया। पर बाद में मुझे समझ में आया कि लैंग्वेज एक बहुत बड़ी पावर है, और हमें इंग्लिश लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, अपनी शक्ति के रूप में यूज करना है। ये हमें नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म देती है, क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है। इसीलिए अपनी कमियों से सीखें और आगे बढ़ें। उसके बाद है 9th, अपने अपमान का बदला प्रतिशोध से नहीं, अपनी सफलता से दें, और सफलता को यहां नहीं यहां रखें। जितनी बड़ी आपको सफलता मिले उतने ही सौम्य और सरल होके मानवता को सर्व करें। एक शेर याद रखें कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। इसीलिए हम्बल रहें, विनम्र रहें। उसके बाद अंतिम और अहम नंबर 10, जीत की तैयारी रखें। मतलब आपका पासपोर्ट अगर रिन्यू होना है, आपका रिज्यूमे बनना है, प्रोफाइल बनना है, वो सब कुछ पहले से तैयारी रखें। जब अवसर मिले तब आपके पास तैयारी पूरी होनी चाहिए। इसके लिए मैंने लिखा था कि सब्र की सवारी रख और जीतने की तैयारी रख, मंजिलें तुझे खुद ब खुद ढूंढ लेंगी, बस तू अपना सफर जारी रख।
सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, ईश्वर को अपने जीवन का आधार बनाएं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।